हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मोमेंटस इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजू सर फ्रॉम मोमेंटस इंग्लिश क्लासेज। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग केस का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक केस पढ़ा था जिसमें 4 केस में से हम लोग 2 केस के बारे में अध्ययन किए थे, और आज हम लोग जो बेटा तीसरा केस यहाँ पर अध्ययन करेंगे जो है ओकेटिव केस है। तीसरा जो केस आपका है ओकेटिव केस है। ओकेटिव केस का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों होता है संबोधन कारक होता है। क्या होता है? संबोधन कारक होता है। ओकेटिव केस का परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? आप यहाँ बोर्ड पर देखिए सारे बच्चे। व्हेन अ नाउन आर प्रोनाउन, व्हेन अ नाउन आर प्रोनाउन is used to call or address to a person or group of persons is called occative case। अर्थात जब कोई संज्ञा सर्वनाम, जब कोई संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति को या एक से अधिक व्यक्तियों के समूह को संबोधित करने के लिए, बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे वोकेटिव केस कहा जाता है। एक बार पुनः, जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग, जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति को अर्थात एक व्यक्ति या फिर एक से अधिक व्यक्तियों के समूह को संबोधित करने के लिए किया जाता है, उसे हम वोकेटिव केस कहते हैं। संबोधन कारक का शब्द होता है। वाक्य माध्यम से देखिए आप एग्जाम्पल में, जैसे राज कम हियर, राज कम हियर, इसका अर्थ क्या हुआ? राज यहां आओ। सुमित गो आउट, सुमित बाहर जाओ, सुमित बाहर जाओ। मधु लिसन टू मी, मधु मेरी बात सुनो, मधु मेरी बात सुनो। सिस्टर बहन, ए गिफ्ट फॉर यू, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। माही गिव मी योर पेन, माही मुझे अपना कलम दो। जरा वाक्य में देखिए यहां पर, राज, सुमित, मधु, सिस्टर और माही, ये सभी के सभी जो शब्द है बेटा, ये एड्रेस का है ना, ये एड्रेस वर्ड है, संबोधन है। किसी व्यक्ति को यहां पर एड्रेस की जा रही है, बुलाया जा रहा है, यहां पर उसको पुकारा जा रहा है, संबोधन। अतः इन वाक्यों को हम एड्रेस वर्ड बोलेंगे, संबोधन शब्द है। जैसे यहाँ पर पुनः बोला गया राज कम हियर, राज यहां आओ मेरी बात सुनो, राज यहां आओ मेरी बात सुनो। इस वाक्य में यहाँ पर जो राज है बेटा, ये ओकेटिव केस है, ओकेटिव केस का नाउन है। सुमित गो आउट, सुमित बाहर जाओ, यहां पर सुमित को संबोधन किया जा रहा है, अतः इस वाक्य में सुमित क्या है? एड्रेस वर्ड है, संबोधन का शब्द है। मधु लिसन टू मी, मधु मेरी बात सुनो, मुझे सुनो। अब यहां मधु को क्या एड्रेस किया जाता है, इसको बुलाया जा रहा है, बुलाकर बोला जा रहा है मेरी बात सुनो, इसको संबोधन का किया जा रहा है ना, तो मधु क्या है? एड्रेस वर्ड है, अर्थात ओकेटिव केस है। सिस्टर ए गिफ्ट फॉर यू, बहन तुम्हारे लिए एक पत्र है। अब यहाँ पर सिस्टर को हमने संबोधन किया, सिस्टर क्या है? एड्रेस वर्ड है। यहाँ देखिए, माही गिव मी योर पेन, माही अपना मुझे कलम दो, या जरा मुझे अपना कलम देना। तो मैंने माही को संबोधन किया, उसे मैंने बुलाया, पुकारा, अतः यहाँ पर माही क्या है? एड्रेस वर्ड है, संबोधन का शब्द है। बॉयज एंड गर्ल्स स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। मैंने क्या बोला? लड़के और लड़कियां खड़े हो जाओ, या लड़के और लड़कियां सिट डाउन बैठ जाओ, या लड़के और लड़कियां लिसन टू मी मेरी बात सुनो, या रीड केयरफुली सावधानी पूर्वक पढ़ो। तो यहाँ पर मैंने बॉयज और गर्ल्स, यहाँ पर एक से अधिक लड़के और लड़कियों का बोध हुआ, यानी समूह का बोध हुआ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर राज, सुमित, मधु, सिस्टर, माही, बॉयज एंड गर्ल्स, ये सभी के सभी एड्रेस वर्ड हैं जिनको बुलाया जा रहा है, पुकारा जा रहा है कोई बात कहने के लिए, इसको संबोधन। अतः यहाँ पर ये सभी के सभी एड्रेस वर्ड है। इन वाक्यों को देखिए यहाँ पर, निधि कम्स हियर, निधि यहां आती है। यहां देखिए दूसरे वाक्य में, निधि लुक है, निधि लुक एट द बर्ड, निधि पक्षी को देखो। दोनों वाक्य यहां देखिए, निधि कम्स हियर, निधि यहां आती है। दूसरे वाक्य में, निधि लुक एट द फूड, चाहे लुक एट द बर्ड, पक्षी को देखो। अब ऊपर के वाक्य में जो निधि शब्द है बेटा, यहां देखिए, यहां ऊपर के वाक्य में यहां पर जो निधि जो वर्ड है, ध्यान दीजिए, जो निधि है
वह यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर जो निधि को यहाँ पर संबोधन नहीं की जा रही है, यहाँ पर निधि को बुलाया नहीं जा रहा है, अर्थात ये एड्रेस वर्ड नहीं है, यह एक सेंटेंस है जिसमें निधि जो है सब्जेक्टिव केस अर्थात नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक है। दूसरे वाक्य में निधि लुक एट द बर्ड, पक्षी को देखो, चिड़िया को देखो, या निधि लुक एट द ब्लैक बोर्ड, श्याम पट पे देखो। तो यहाँ पर निधि को संबोधन किया जा रहा है, निधि को कहा जा रहा है कि पक्षी को देखो, बोर्ड पर देखो, श्याम पट पे देखो। दूसरे वाक्य में जो निधि है बेटा, ये क्या है? एड्रेस वर्ड है, क्योंकि निधि को संबोधन किया जा रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नीचे देखो, रवि इज सिंगिंग, रवि इज सिंगिंग, रवि गा रहा है। नीचे वाक्य देखिए, रवि सिट डाउन, बैठ जाओ, रवि बैठ जाओ। अब ऊपर के वाक्य में यहां पर रवि इज सिंगिंग सेंटेंस है। अब इस वाक्य में जो रवि है वो क्या है? नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक है, सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्ट का काम क्या है? नीचे वाक्य में जो रवि है बेटा, यह क्या? एड्रेस वर्ड है, रवि को यहां पर संबोधित किया जा रहा है। यस, एड्रेस वर्ड है, संबोधन का शब्द है। क्या है? क्या जा रहा है? रवि सिट डाउन, रवि स्टैंड अप, मतलब बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, क्या लिसन टू मी। तो उसको बुलाया जा रहा है, उसको संबोधन करके कुछ न कुछ कहने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए यहाँ पर रवि दूसरे वाक्य में क्या है? दूसरे वाक्य में क्या है? रवि संबोधन का वर्ड है, संबोधन का शब्द है, एड्रेस वर्ड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ जो ओकेटिव केस है, ये इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ओकेटिव केस बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग इसको उतार लीजिए, पुनः अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लें। सारे बच्चे इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? नेक्स्ट अब चौथा हम लोग पढ़ेंगे बेटा। सारे बच्चे ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों। चौथा जो केस है वो क्या है? पजेसिव केस है, पजेसिव केस। पजेसिव केस, सारे बच्चे ध्यान दो। चौथा केस जो है बेटा वो पजेसिव केस है। पजेसिव केस का अर्थ क्या होता है? संबंध कारक होता है। ठीक है बेटा? तो पजेसिव केस में बेटा ध्यान दीजिए, संबंध कारक। ठीक है? अब हम लोग पजेसिव केस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पजेसिव केस बेटा ध्यान दीजिए, पजेसिव केस कहते किसे हैं? पजेसिव केस का परिभाषा यह होता है कि पजेसिव केस का जो प्रयोग होता है वो वाक्य में, ध्यान दीजिए, पजेसिव केस का जो प्रयोग होता है वह संज्ञा या सर्वनाम से, है ना, संज्ञा सर्वनाम में जो है क्या, किसी से रिलेशन, संबंध या ओनरशिप, स्वामित्व या फिर जो है अधिकार, पोजीशन प्रकट करने के लिए किया जाता है। पजेसिव केस का प्रयोग संबंध, रिलेशन, पोजीशन, अधिकार या ओनरशिप, स्वामित्व का मतलब भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो बेटा पजेसिव केस को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। पजेसिव केस में दो प्रकार से केस आते हैं। कौन कौन से आता है? यहां देखिए सारे बच्चे, इसमें पहले नंबर पे आप आता है पजेसिव एडजेक्टिव। पहला क्या आता है? पजेसिव एडजेक्टिव हो गया यहां पर, ध्यान दो। और दूसरा नंबर बेटा आता है इसमें पजेसिव प्रोनाउंस। क्या आता है? पजेसिव प्रोनाउंस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पहला पजेसिव एडजेक्टिव है और दूसरा पजेसिव प्रोनाउंस है। अब पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन सा है? सारे बच्चे ध्यान दें। यहां पर पजेसिव प्रोनाउन में यहां देखिए, ये आपका हो जाएगा हिज, हर,
माई, योर, डियर, आवर, इट्स। सारे बच्चे ध्यान दो, हिज, हर, माई, योर, डियर, आवर, इट्स, ये सभी के सभी जो है बेटा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। और पजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन सा है, यहाँ देखिए पजेसिव प्रोनाउंस में आपका, यहाँ देखिए माइन, हर्स, योर्स, डियर्स, आवर्स। और क्या बेटा, एक हिज भी है, हिज। या ध्यान दो बेटा, सारे बच्चे ध्यान दो, पजेसिव प्रोनाउंस में माइन, हर्स, योर्स, डियर्स, आवर्स और क्या है, हिज है। ये सभी के सभी पजेसिव प्रोनाउंस है। सारे बच्चे ध्यान दो। अब इसको आप नोट कर लो बेटा, या उतार लो, इसको नोट कर लो या उतार लो फिर इसको। अब इसमें सबसे पहले बेटा हम पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे पूरा डिटेल में। सारे बच्चे ध्यान दो। पहले पजेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग कहते किसे हैं, अब ध्यान दीजिए, यहां पर आप इसको लिख सकते हो, हिज, हर, माई, योर, डियर, आवर तथा इट्स को पजेसिव केस कहते हैं। क्लियर हुआ, माई, सॉरी, हिज, हर, माई, योर, डियर, आवर तथा इट्स को पजेसिव केस कहते हैं। यहां लिख लो, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग अधिकार या संबंध, अधिकार या संबंध प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए किया जाता है। ध्यान दो बेटा, हिज, हर, माई, योर, डियर, आवर तथा इट्स को पजेसिव केस कहते हैं। सॉरी, पजेसिव, यहां पे इसको सही कर लो बेटा, पजेसिव ये क्या है बेटा, एडजेक्टिव्स, पजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। इसका प्रयोग अधिकार या संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसका परिभाषा फिर से एक बार देख लो, द वर्ड्स which is used, the words which is used to show relation, ownership or possession is called possessive adjective। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग संबंध, अधिकार या स्वामित्व दिखाने के लिए, किसी वस्तु पर दिखाने के लिए किया जाता है, उसे हम पजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसका प्रयोग वाक्य में कैसे होता है, वाक्य के माध्यम से इसको समझेंगे। सारे बच्चे इसको नोट कर लो, आइए इसको वाक्य के माध्यम से समझते हैं हम। ध्यान दो, जैसे एग्जाम्पल में, अब ध्यान दो, हिंदी में आपने लिखा यह मेरा कलम है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? वह तुम्हारा विद्यालय है। सारे बच्चे ध्यान दो, वे उसकी पुस्तकें हैं। यहां देखो, सारे बच्चे ध्यान दो, मेरा घर मंदिर के सामने है।
अब यहाँ देखो सारे बच्चे, यह मेरा कलम है, इस वाक्य में ध्यान दीजिए। यहाँ पर शब्द क्या बेटा, मेरा, और यहाँ मेरा के साथ यहाँ पर क्या जुटा है, नाउन है। वह तुम्हारा विद्यालय है, यहाँ पर तुम्हारा के यहाँ पर क्या बचा, विद्यालय नाउन है। उसके के साथ क्या यहाँ पर है, पुस्तकें हैं। यहाँ मेरे के साथ क्या है, घर है। एक बात और ध्यान दीजिए, हिज हर माई योर दियर और आवर और इट्स का अर्थ क्या होगा। हिज माने उसका उसकी, हर माने उसका उसकी, माई माने मेरा मेरी, योर माने तुम्हारा तुम्हारी, आपके आपका, दियर माने उनका उनकी, आवर माने हमारा हमारी हमारे, और इट्स माने होता बेटा इसका इसकी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब देखिए पजेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग करने के लिए इसको दो बात हम बता दें आपको, मुख्य मुख्य बातें क्या है। सबसे पहली बात, जब भी आप पजेसिव केस का प्रयोग करेंगे, ध्यान दो बेटा, जब भी आप पजेसिव केस का प्रयोग करोगे तो इनके साथ कभी कोई न कोई नाउन आएगा, कोई न कोई संज्ञा आएगा। ध्यान दीजिए, इसका प्रयोग होगा, अर्थात ध्यान दीजिए यहाँ पर पजेसिव केस, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा है ना पजेसिव, है ना पजेसिव एडजेक्टिव प्लस यहाँ पर क्या होगा, नाउन। ठीक है, यानी कि इसके साथ कोई ना कोई नाउन आएगा, तभी यहाँ पर इसका प्रयोग वाक्य में होगा। इसका प्रयोग किसी वाक्य में अकेले नहीं होता, कभी नहीं होता है। जब भी कभी आप प्रयोग इसका करोगे तो इसके साथ आपको एक शब्द नाउन देना होगा, कोई ना कोई संज्ञा। संज्ञा आपका एक वचन हो सकता है, बहुवचन नहीं होता, दोनों दोनों फॉर्म में हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में हो सकता है। दूसरी बात, क्रिया से पहले भी हो सकता है, क्रिया के बाद भी हो सकता है। इन दोनों केस में आपको इसके साथ नाउन देना आवश्यक है। इसका प्रयोग कभी वाक्य में अकेले नहीं होता है। क्लियर हुआ। जैसे देखिए यह मेरा कलम है, बेटा इस वाक्य में देखिए यहाँ पर जो मेरा शब्द है, देखिए यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, और मेरा के साथ यहाँ पर कलम क्या है, नाउन है। अब देखिए इसका अनुवाद आपका हो जाएगा दिस इज माई पेन। क्लियर हुआ। देखिए दिस इज माई पेन। अब यहाँ पर जो माई देखिए बेटा, जो माई यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके साथ क्या शब्द आया, पेन। पेन क्या हो गया, नाउन है, अकेले तो नहीं आया ना। नीचे देखिए वह तुम्हारा विद्यालय है, तो वह का अनुवाद क्या होगा, दैट इज योर स्कूल। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए यहां पर जो योर जो पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके साथ स्कूल क्या है, नाउन शब्द है। ठीक है, देखिए वे उसकी पुस्तकें हैं, तो वे का अनुवाद क्या होगा बेटा, दोज। क्या होगा, दोज निर्जीव वस्तु है, साइकिल क्या होगा, आर, दोज आर हिज बुक्स। यहाँ देखिए यहाँ पे हिज भी हो सकता है, हर भी लिख दो, दोनों लिख सकते हो, है ना, पुरुष और स्त्री दोनों का पुस्तक हो सकता है। तो 2000 हिज बुक्स, 2000 हर बुक्स, दोनों सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर मेरा घर मंदिर के सामने है, यहाँ पर देखिए मेरा के साथ यहाँ पर घर क्या है, नाउन है। क्लियर हुआ बेटा। अब इसका अनुवाद आप बनाओगे, माई हाउस, है ना, इज क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। ये देखिए, ठीक है, तो ये देखो मेरा के साथ यहाँ पर क्या बेटा, नाउन शब्द है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग जो होता है वह वाक्य में, किसी वाक्य में जो है, या तो नाउन से संबंध दिखाने के लिए होता है, या तो नाउन पर अपना अधिकार प्रकट करने के लिए होता है। एक बार और पुनः बेटा, पजेसिव एडजेक्टिव का जो प्रयोग होता है वाक्य में, या तो नाउन, कोई नाउन अपना अधिकार दूसरे नाउन पर प्रकट करता है, या फिर एक नाउन जो होता है दूसरे नाउन से संबंध स्थापित करने के लिए होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है यह मेरा कलम है, यहाँ पर माई का अधिकार किस पर है, कलम पर है। वह तुम्हारा विद्यालय है, डेट इज योर स्कूल। यहाँ पर देखिए योर, है ना, योर का मतलब योर, तुम्हारा अधिकार किस पर है, विद्यालय पर। यहाँ पर देखिए 2000 हिज बुक्स, वे उसकी पुस्तकें हैं। यहाँ पे हिज का अधिकार किस पर है, बुक्स पर है। यहाँ देखिए मेरा घर, यहाँ पर माई का अधिकार किस पर है, हाउस पर है। रिलेशन में जैसे वह तुम्हारी बहन है, सी इज क्या हो गया, वो सी इज योर सिस्टर, चाहे, है ना, वह तुम्हारी बहन है, सी इज योर सिस्टर, है ना। मैं तुम्हारा भाई हूं, यहाँ पर संबंध हुआ ना, आई एम योर ब्रदर हुआ, है कि नहीं है। वह तुम्हारे पिताजी हैं, ही इज योर फादर हुआ ना। इसमें क्या है, फादर, बहन और भाई में क्या बेटा है, रिलेशन, संबंध बता रहा है। क्लियर। और इन सभी वाक्यों में क्या बताया जा रहा है, अधिकार, है ना, स्वामित्व, ओनरशिप, पोजीशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इन वाक्यों को सारे बच्चे नोट्स कर लो, यहाँ पे उतार लो इसको। अब हम पढ़ेंगे पजेसिव बेटा प्रोनाउंस।
यहां देखो, अभी हम पढ़ेंगे पजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है बेटा, पजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन सा है यहां पर नोट करो। माइन, हर्स, हिज, आवर्स, योर्स, दियर्स। सारे बच्चे ध्यान दो, पजेसिव प्रोनाउन देख लो कौन कौन सा है यहाँ पर। माइन, हर्स, हिज, आवर्स, योर्स, दियर्स। ये सभी के सभी बेटा पजेसिव प्रोनाउंस है। इनका प्रयोग, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में कैसे होता है, किस लिए होता है? पजेसिव प्रोनाउन का बेटा जो प्रयोग होता है वह वाक्य में किसी नाउन के बदले आता है। पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पर जितने यहाँ पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है किसी नाउन के बदले ही प्रयोग होता है। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। इसको नंबर 2 कर लो। जरा वाक्य में देखिए यहां पर, यह पुस्तक मेरा है। जरा गौर से देखो, यह पुस्तक मेरा है। सारे बच्चे ध्यान दो, इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है बेटा वह यह पुस्तक है, और यहाँ पर देखिए मेरा के साथ यहाँ पर कोई नाउन नहीं है। एक बात और आपको बताते, देखिए पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग कैसे होगा। पजेसिव प्रोनाउन ध्यान दीजिए, जो अर्थ पजेसिव, ध्यान दीजिए, जो अर्थ पजेसिव एडजेक्टिव्स का होता है वही अर्थ पजेसिव प्रोनाउंस का होता है, अर्थात दोनों का अर्थ सेम होता है। जैसे इसके पहले आपने क्या लिखा था पजेसिव एडजेक्टिव में, सारे बच्चे ध्यान दो, पजेसिव एडजेक्टिव्स ये लिखा था ना। इसमें आपने क्या क्या लिखा था, आवर, माई, हिज, हर, इट्स, दियर, और यहाँ पर क्या लिखा था आपने, योर। अब देखो सारे बच्चे गौर से यहाँ पर देखो, आवर, माई, हिज, हर, इट्स, दियर, योर, ये सभी के सभी पजेसिव क्या एडजेक्टिव्स हैं। अब ध्यान दो, इन दोनों का अर्थ बेटा वाक्य में सेम ही होता है। जो अर्थ इसका होता है वही अर्थ इसका भी होता है, लेकिन वाक्य में दोनों का जो प्रयोग है उन दोनों बहुत अंतर है। अब यहाँ देखिए, आवर माने हमारा हमारी, यहाँ देखिए आवर्स माने भी हमारा हमारी, माई माने मेरा मेरी, माइन माने भी मेरा मेरी होता है, हर्ष माने उसका उसकी, हर माने भी उसका उसकी होता है, योर माने तुम्हारा तुम्हारी, तुम्हारे आपका आपकी होता है, योर्स माने भी तुम्हारा तुम्हारी आपके होता है। ठीक है, दियर माने उनका उनकी, दियर्स माने भी उनका उनकी होता है। अर्थात जो अर्थ पजेसिव एडजेक्टिव का होता है वही अर्थ पजेसिव प्रोनाउंस का भी होता है। दोनों का अर्थ जो होता है बेटा एक ही होता है, लेकिन जब दोनों जो वाक्य में आते हैं तो दोनों वाक्य में क्या होते हैं, डिफरेंट, अलग अलग इनका प्रयोग होता है। अर्थात अभी इसके पहले हमने पढ़ा, हमने आपको बताया कि पजेसिव एडजेक्टिव के बेटा जब भी वाक्य में प्रयोग होते हैं तो इनके साथ हमेशा नाउन का प्रयोग होगा, इनके साथ हमेशा नाउन का प्रयोग होगा, वाक्य में इसका प्रयोग कभी अकेले नहीं होगा। लेकिन पजेसिव जो प्रोनाउंस है बेटा, यहाँ पर जो पजेसिव प्रोनाउंस है इनका प्रयोग वाक्य में हमेशा अकेले होता है, इसके साथ कभी नाउन का प्रयोग नहीं होता है, और यह हमेशा क्रिया के बाद प्रयोग होते हैं। एक बार और सुन लो ध्यान से, पजेसिव प्रोनाउंस का जो प्रयोग होता है वह किसी भी वाक्य में जो होता है बेटा वह अकेले आता है, इसके साथ कभी किसी संज्ञा का प्रयोग नहीं होता है, कभी भी आप करोगे अकेले करोगे। और दूसरी बात, इसका प्रयोग पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग हमेशा क्रिया के बाद होता है, अर्थात इज, एम, आर, वाज, वियर, विल बी, शैल बी, जो भी क्रिया हो उसके बाद ही आप करोगे, लेकिन इसके साथ कभी नाउन का प्रयोग नहीं करोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यह पुस्तक मेरा है। अब देखिए यहाँ पर इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है बेटा क्या है, यह पुस्तक है, दिस बुक। अब यहाँ देखो, मेरा, मेरा के साथ कोई नाउन आपको शब्द दिख रहा है? नहीं है, मेरा के साथ यहाँ पर कोई नाउन शब्द नहीं है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, माइन होगा। देखिए, दिस बुक इज माइन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? देखिए माइन यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ माई का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर जो माई का प्रयोग नहीं कर सकते, क्यों? अभी आपको इसके पहले बताया कि माई का प्रयोग तभी होगा जब इसके साथ कोई ना कोई संज्ञा आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नीचे और वाक्य लिखिए यहाँ पर, वह घर तुम्हारा है। अब यहां देखिए, इसमें करता क्या है, वह घर, यहां लिखेंगे हम दैट हाउस इज, तुम्हारा क्या होगा बेटा, योर्स। सारे बच्चे ध्यान दो, बड़े ध्यान से समझना है ये कॉन्सेप्ट, बहुत ये जो है केस बेटा जो है बहुत ही बेस्ट यहाँ पर केस हम पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से को समझना। ठीक है बेटा, थोड़ा सा आप मिस किए तो यहाँ पर गलत हो जाएगा।
वह घर तुम्हारा है, अर्थात देखिए वह घर का अनुवाद क्या होगा, दैट हाउस होगा, और तुम्हारा क्या होगा बेटा, योर्स होगा। क्या होगा, योर्स होगा। यहां देखिए, यह अंगूठी उसकी है। अब यहां पर देखिए क्या होगा, दिस है का क्या होगा, इज हो जाएगा, और उसके क्या हो जाएगा, यहां पर हर्ष लिख दीजिए चाहे हिज लिख दीजिए, दोनों सही है ना। यहां लिख दीजिए हर्ष। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। यहां देखिए हर्ष भी सही हो सकता है, हिज भी हो सकता है। यहां देखिए ध्यान से, ये देखो, ठीक है। आओ इस पे एक वाक्य और हम दे रहे हैं। वह पुस्तक उसका है, ठीक है। इसका अनुवाद क्या होगा बेटा, दैट बुक इज। अब यहां देखो उसका है बेटा, यहां पर जो उसका का अनुवाद होगा बेटा, यहां पर देखिए हर्ष और हिज दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर पुस्तक लड़की का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है। एक बात और, यहां देखिए हिज जो बेटा है, देखें ध्यान से, यहाँ पर जो हिज का जो प्रयोग है, ये बेटा आप दोनों केस में, दोनों में कर सकते हो, अर्थात पजेसिव एडजेक्टिव में भी कर सकते हो, पजेसिव प्रोनाउन में भी कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए हिज यहाँ पर मतलब एक ही यहाँ पर है, हिज एक ही यहाँ पर प्रोनाउन है, इसलिए आप इसका प्रयोग दोनों में यहाँ पर जो केस में कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। आप देखिए यहाँ लिख सकते हो दैट बुक इज, यहाँ पर लिख सकते हो हिज। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर अथवा करके लिख सकते हो दैट बुक इज, क्या लिख सकते हो, हर्ष। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो बेटा इस तरह से आप बहुत सारे हजारों वाक्य बना सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आप नोट कर लो, उतार लो इसको कॉपी में। मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है यही समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आज का जो जो केस हमने जो छोड़ा था पार्ट 2 में, इसको हमने पढ़ाया, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह केस जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। और आप सभी लोग से मेरा निवेदन है, मेरा विनती है कि आपने अभी तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को बेटा दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले मेरे वीडियो के जो आगामी जो इंफॉर्मेशन, जो सूचनाएं हैं वो आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।